अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना। तो हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 8 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, ईश्वर का पिता कौन है। इस पर कुछ देर पहले चर्चा हुई थी। अभी फिर उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। सदगुरु क्या लिखे हैं, है ना। आप विचार कीजिए। ये एक्सरसाइज है मस्तिष्क का, है ना। शरीर का एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, मस्तिष्क का एक्सरसाइज भी करना चाहिए, है ना। सदगुरु क्या लिखे हैं देखिए। आप थोड़ी देर पहले जो पढ़े थे आगे पढ़ते हैं, उसी को थोड़ा पढ़ करके कहते हैं कि यह सृष्टि क्रम विरुद्ध है। कोई भी बात कहते हैं तो सृष्टि क्रम विरुद्ध बताते हैं। अब बताइए सृष्टि क्रम विरुद्ध क्या क्या बातें हैं इसमें, उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इससे आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि सृष्टि के आदि में सैकड़ों हट्ठे कट्ठे नवयुवक बिना पिता के उत्पन्न हो गए। यह सृष्टि क्रम विरुद्ध है कि नहीं है ना। इन्हीं लोगों से यदि कहा जाए कि महात्मा ईसा मसीह बिना पिता के हो गए तो सृष्टि क्रम विरुद्ध बताएंगे, है ना। पांडव बिना पिता के केवल देवताओं के आशीर्वाद से हो गए तो इसको भी बोलेंगे सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। हनुमान जी वायु की कृपा से हो गए, ये भी कहेंगे सृष्टि क्रम विरुद्ध है। वे मानने को तैयार नहीं, कहते हैं कि यह सृष्टि क्रम विरुद्ध है। बिना पिता माता के कोई नहीं हो सकता। यदि उस समय लोग बिना पिता के होते थे तो अब क्यों नहीं होते, ये गुरुदेव का प्रश्न है ना। उस जमाने में अगर बिना पिता के हो जाते थे तो आज क्यों नहीं हो रहे। अब ये रहा प्रश्न गुरुदेव का। क्या कहें, यदि अब नहीं होते तो उस समय लोग बिना पिता के हुए थे, इसका क्या प्रमाण है ना। इसी से हम पूछते हैं ईश्वर का पिता कौन है। ईश्वर बिना पिता के कैसे हो गए, द्वैतवादी इसका उत्तर किसी तरह नहीं दे सकते, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सभी विद्वानों को कोटि कोटि नमन है। आप सोचिए, विचार कीजिए, सदगुरुदेव जो लिखे हैं हम सबके अंतरात्मा को झकझोर डालने वाली बातें हैं। निश्चित रूप से तिल माही ज्यों तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जब तक मंथन नहीं करेंगे अपने साईं को कैसे पहचानेंगे। इसलिए पढ़ लेना है इन किताबों को। बिना पिता के कोई नहीं हो सकता सचमुच में, है ना। तो उस पिता को ढूंढना पड़ेगा। ईश्वर के पिता कौन है, हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं अभी, है ना। आपको पढ़ने में या सुनने में भले अच्छा ना लगे, धैर्य रखिए, है ना। ईश्वर के पिता कौन है अंत में निश्चित रूप से मालूम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदगुरु क्या कह रहे हैं, यदि अब नहीं होते तो उस समय लोग, है ना, बिना पिता के हुए थे, इसका क्या प्रमाण है ना। कोई प्रमाण नहीं है। इसी से हम पूछते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर का पिता कौन है, बताओ, बोलते हैं। ईश्वर बिना पिता के कैसे हो गए, द्वैतवादी इसका उत्तर किसी तरह नहीं दे सकते। द्वैतवादी में क्या है, संसार को भी सत्य मानते हैं और ईश्वर की कल्पना नहीं, ईश्वर की माने सृष्टि मानते हैं, खुद को और संसार को। अब लीजिए आगे की बात करते हैं। द्वैतवादी पूछ रहे हैं अभी प्रश्नोत्तर के साथ। द्वैतवादी सदगुरु से पूछ रहे हैं अब। अच्छा, तो वेदांत ईश्वर को बिना पिता के कैसे सिद्ध करेगा। ठीक है, बोले बताइए आप
आप ही बताइए, बोलते हैं कि वेदांत ईश्वर को बिना पिता के कैसे सिद्ध करेगा। सिद्धांत सिद्धांत वाली अब बोल रहे हैं। सिद्धांती बोल रहे हैं, हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि कठिनाई केवल उन लोगों के लिए है जो वेदांत को नहीं मानते, है ना। कठिनाई तो उन लोगों के लिए है जो वेदांत को नहीं मानते, बाकी की कोई कठिनाई नहीं है। और संसार को सत्य मानते हैं, है ना। ना वो वेदांत को मानते हैं और संसार को तो सत्य मानते हैं, क्योंकि संसार में नित्य पिता पुत्र संबंध और कार्य कारण भाव देखते देखते सांसारिक लोगों के हृदय में यह भाव दृढ़ हो गया है। बिना पिता के कोई हो ही नहीं सकता, ये विचार मनोमस्तिष्क में छाया हुआ है ना। इस विचार को बहुत गहराई पर ले गए हैं हम लोग, है ना। दृढ़ भाव हो गया है हृदय में कि बिना पिता के कोई हो ही नहीं सकता। पर वेदांत सिद्धांत संसार को असत्य मानता है, और वेदांत सिद्धांत संसार को असत्य मानता है। वेदांती माने आत्मज्ञानी लोग, है ना। वेदांत का सिद्धांत माने आत्मज्ञान का सिद्धांत संसार को सत्य नहीं मानता, संसार को असत्य मानता है। आत्मा की कल्पना है यह संसार, है ना। अतः संसार के ये सब भाव भी असत्य हैं। संसार के जितने भाव सभी भी असत्य ही हो जाएंगे। वेदांत संसार की किसी वस्तु का कारण व पिता नहीं मानता। वेदांत संसार की किसी भी वस्तु का कारण व पिता नहीं मानता, क्योंकि जो असत्य और स्वप्न के समान है उसका कारण कैसा। क्योंकि सब असत्य है और स्वप्न के समान है, उसका कारण कैसे हो सकता है। बंध्या का पुत्र कैसा। सचमुच में जो बंध्या है, बांझ है, उसका पुत्र कैसे हो सकता है भला। बंध्या पुत्र का पिता कैसा, फिर बंध्या पुत्र का पिता कैसा। अतः जबकि संसार में किसी वस्तु का कारण नहीं, जबकि संसार में अतः संसार में किसी वस्तु का कोई कारण नहीं बोलता रहे गुरुदेव ना। अतः जबकि संसार में किसी वस्तु का कारण नहीं, किसी का कोई पिता पुत्र नहीं, तो ईश्वर का पिता कैसे हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। बहुत सरल भाषा में सदगुरुदेव सिखला रहे हैं, हम लोगों को बतला रहे हैं कि वास्तविक बात को समझो, है ना। गुरुदेव का कहना है, संसार में किसी वस्तु का कारण नहीं, किसी का कोई पिता पुत्र नहीं, तो ईश्वर का पिता कैसे हो सकता है। अद्वैत में पिता पुत्र या कार्य कारण नहीं हो सकता। अद्वैत है जहाँ पर दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो पिता पुत्र कैसे होगा, कार्य कारण कहाँ से आएगा। जहाँ द्वैत नहीं है, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, वहाँ पिता के कारण का प्रश्न ही नहीं उठता। द्वैत जहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही है, दूसरे का प्रश्न ही नहीं उठता, तो वहाँ पिता पुत्र का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ द्वैत नहीं है, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, वहाँ पिता के कारण का प्रश्न ही नहीं उठता। द्वैत है ही नहीं, जहाँ दूसरा है ही नहीं, वहाँ पिता के कारण का प्रश्न ही नहीं उठता। जो वेदांत को नहीं मानता, जहाँ द्वैत कल्पना मात्र नहीं है, जो वेदांत को नहीं मानता और जहाँ द्वैत कल्पना मात्र नहीं है, वहीं पिता पुत्र और कार्य कारण का प्रश्न उठ सकता है। बहुत बड़ी बात है। जो वेदांत को नहीं मानते हैं और जो द्वैत का कल्पना करते हैं, वो जो है कैसे सिद्ध करेंगे, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। तो जो वेदांत को नहीं मानता, जहाँ द्वैत कल्पना मात्र नहीं है, यानी द्वैत को कल्पना मात्र भी नहीं मानते, वहीं पिता पुत्र का और कार्य कारण का प्रश्न उठ सकता है। गेहूं से गेहूं, सरसों से सरसों, गीदड़ से गीदड़ और शेर से शेर होता है। यदि ईश्वर और संसार दोनों एक नहीं है, तो ईश्वर से संसार नहीं हो सकता। देखिए उदाहरण सुंदर है ना। गेहूं से गेहूं होता है, सब दिन देख रहे हैं, बो रहे हैं लोग, है ना। सरसों से सरसों होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़, शेर का बच्चा शेर, हम लोग देख रहे हैं। यदि ईश्वर और संसार दोनों एक नहीं है, यानी वेदांती ईश्वर और संसार सबको एक मानते हैं। सर्व खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि
तत्वमसी के मंत्र हैं वेदांत के। और उसको जो नहीं मानते तो फिर ईश्वर को सिद्ध कदापि नहीं कर सकते, गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रश्न दिया है, ईश्वर का पिता कौन है ना। देखते हैं ना अंत तक। तो यदि ईश्वर और संसार दोनों एक नहीं है तो ईश्वर से संसार नहीं हो सकता। कैसे होगा? वो तो उदाहरण दिया हुआ है, गेहूं से गेहूं, सरसों से सरसों होता है, गिदड़ से गिदड़, शेर से शेर होता है। यदि ईश्वर और संसार अलग अलग हैं तो कैसे होगा ईश्वर से संसार? संभव ही नहीं है, असंभव। और उसको कल्पना भी नहीं मानते हैं ना। ईश्वर से मनुष्य भी नहीं हो सकता, कैसे होगा? ईश्वर से मनुष्य कैसे होगा? ईश्वर से तो ईश्वर होना चाहिए ना। जैसे गेहूं से गेहूं और शेर से शेर होता है तो ईश्वर से उत्पन्न हुआ मनुष्य और संसार भी ईश्वर ही है। उससे भिन्नता नहीं है, उससे भिन्न है ही नहीं। यदि कल्पना मात्र ना माना जाए तब भी वेदांत उस तौर पर ईश्वर को मानता ही नहीं जैसे और मजहब वाले मानते हैं। वेदांत को छोड़कर संसार के दूसरे तमाम मत संसार और जीवात्मा से अलग ईश्वर का व्यक्तित्व और अस्तित्व मानते हैं। गंभीर बातें हैं। बहुत सुंदर बात। शेर से शेर होता है तो ईश्वर से उत्पन्न हुआ मनुष्य और संसार कैसे हो सकता है? ये मनुष्य और संसार अगर ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो संसार भी ईश्वर ही है, मनुष्य भी ईश्वर ही है। उससे भिन्नता उसमें आ ही नहीं सकती। जैसे गेहूं से गेहूं और शेर से शेर होता है तो ईश्वर से उत्पन्न हुआ मनुष्य और संसार भी ईश्वर ही है, उससे भिन्नता नहीं है। यदि है ना कल्पना मात्र ना माना जाए तब भी वेदांत उस तौर पर ईश्वर को मानता ही नहीं जैसे और मजहब वाले मानते हैं। वेदांत ईश्वर को कैसा मानता है और मजहब वाले कैसा मानते हैं, आगे पढ़ते हैं, आप सुनिए। वेदांत को छोड़कर संसार के दूसरे तमाम मत, वेदांत को छोड़कर के संसार के दूसरे तमाम मत, एक दो नहीं तमाम मत संसार और जीवात्मा से अलग ईश्वर का व्यक्तित्व और अस्तित्व मानते हैं। एकमात्र वेदांत ही बतलाता है कि सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और सब कल्पना मात्र है। और बाकी ऐसा नहीं मानते। तमाम दूसरे मत वाले वेदांत को छोड़कर जितने भी हैं वो जीवात्मा से अलग ईश्वर का व्यक्तित्व और अस्तित्व मानते हैं। और वेदांत क्या बतलाता है? ये जीवात्मा ही ईश्वर है। पर वेदांत ऐसा नहीं मानता जीव और संसार से अलग ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। वेदांत का कहना है जीव और संसार से अलग ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ईश्वर तो खरे की सींग की तरह अभाव मात्र है, उससे कोई कैसे उत्पन्न होगा? बंध्या पुत्र बड़ा हो और किसी का पिता हो, यह कैसे हो सकता है ना? बंध्या पुत्र का बड़ा हो गया है और कहते हैं उसके पिता, ये कैसे हो सकता है? उसका तो बाल बच्चा हो ही नहीं सकता, तो पिता कहाँ से है? हाँ, साधारण बात नहीं है। प्रश्नों को कितना सुंदर से सदगुरु बतला रहे हैं। वेदांत के मत से ईश्वर का व्यक्तित्व कहीं नहीं है। वेदांत ईश्वर को अलग नहीं मानता, इसलिए इसमें लिखे हैं गुरुदेव, वेदांत के मत से ईश्वर का व्यक्तित्व कहीं नहीं है, वह कोई दूसरी चीज नहीं है। यही जीवात्मा ही ईश्वर है। सारा संसार उसी के होने से अस्तित्व में आ रहा है ना। ये जीवात्मा है इसलिए सारा विश्व ब्रह्मांड अस्तित्व में है। जीवात्मा जब अस्तित्व में है तो विश्व ब्रह्मांड भी अस्तित्व में है। अतः यदि संसार का यह नियम मान लिया जाए, बिना पिता के पुत्र नहीं होता और बिना कारण के कार्य नहीं होते, तो हमारे सिद्धांत में कोई दोष नहीं आता। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? अगर बिना पिता के कोई नहीं होता, बिना पिता के पुत्र नहीं होता और बिना कारण के कार्य नहीं होते, तो हमारे सिद्धांत में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि इस नियम के अनुसार लोग यही कह सकते हैं कि जिसका कारण और पिता नहीं, उस ईश्वर का व्यक्तित्व या अस्तित्व नहीं है। ना हो ईश्वर का अलग व्यक्तित्व या अस्तित्व ना मानिए। वेदांत तो स्वयं मजहबी ईश्वर को नहीं मानता। वेदांत का तो यही सिद्धांत है कि मजहबी ईश्वर अभाव मात्र है। मजहबी ईश्वर मजहबी लोगों की कल्पना
और कुछ नहीं है। मजहबी ईश्वर सिर्फ कल्पना है ना, सबकी कल्पना है और कुछ नहीं है। आप खुद विचार कीजिए, फिर आगे फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।